किया और उसके बाद उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिजाइन किया, जबकि हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल है रेजिग्नेशन लिखना शायद किसी को आता ही नहीं है। पाकिस्तान में हम ये मंजर कब देखेंगे? और ऐसी खबरें जो और है मैं आपको बताऊं एक बात, इंडिया का जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है ना, उनका एक मौक़िफ़। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तानी हम जो मुर्दा कौम है, हम जो 24 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं। आपने देखा कि वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उन्होंने किस तरह से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है उसको डील किया और उसके बाद उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिजाइन किया, जबकि हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल है रेजिग्नेशन लिखना शायद किसी को आता ही नहीं है। क्या हम उससे अगर हम कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कि भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमारे यहाँ जो है हम कहते तो हैं लेकिन हम है नहीं डेमोक्रेटिक कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये आप देखिए कि इंडिया में ये एक ट्रेडिशन रही है। इवन आप देखें कि लेट 50s में लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो रेलवे के मिनिस्टर थे और एक एक्सीडेंट हुआ था रेलवे का, तो उसमें कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो अब ये देखें कि ये एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उनके, ये धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि वो जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर में, उनकी एक बुनियादी शर्त ये थी कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करें, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और उसके बाद जो एक बड़ा मुतालबा था स्टूडेंट्स का वो पूरा हो गया है। अब दो और भी मुतालबे हैं उनके कि जो वालिदैन जिनके बच्चों ने सफ़र किया, ख़ुदकुशियाँ की, उनको 1-1 करोड़ रुपया कंपनसेशन दी जाए, और वो लोग जिन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल किया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो बाकी तो अब ये है कि वो जो उनकी प्रोटेस्ट थी दैट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। वो तो सही है, लेकिन सर इसी तरह की जो एक्टिविटीज पब्लिक कर पाती है उसको ही मेरे ख्याल है डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। हमारे यहाँ तो फौरन ही 144 इम्पोज कर दी जाती है, जैसे इनको जरा सा भी हवा भी लग जाती है कि कोई बाहर निकल रहा है प्रोटेस्ट के लिए तो नहीं बताया जाता। और अगर बलूचिस्तान या कहीं पर कुछ प्रोटेस्ट हो रहा हो कश्मीर में, हमारी साइड कश्मीर में, तो वो भी टीवी चैनल्स नहीं दिखाते। तो यहाँ से पाकिस्तान को थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि कुछ सीखने की जरूरत है? जी बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि ना सिर्फ ये कि प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है और उनको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि वो भारतीय एजेंट हैं, वो भारत से असला लेते हैं, वो भारत से फंड्स लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो फौरी तौर पे उनको एक भारतीय एजेंट करार दे दिया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है, गन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में आप देखें कि इंडिया में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो ताकत का इस्तेमाल किया वो ये डंडों का इस्तेमाल किया उन्होंने, और उन्होंने कोई हालांकि उस पर भी काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, करना तो खैर उनको वो भी नहीं चाहिए था। हाँ जी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ और उनके यहाँ जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसमें कितना फ़र्क है, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि हमारे दोस्त हैं और उनके यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल पर भी आप भी उन्हें यकीनन देखा करते होंगे, मेजर गौरव आर्या। तो कई बार मैंने देखा कि जब पाकिस्तानी चैनल्स पर आया करते थे तब भी, और अपने खुद के चैनल पे भी उन्होंने कई बार ये कहा है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, ये एक मिसमैनेज्ड कंट्री है जिसको कि मैनेज ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा, इसलिए पाकिस्तान की हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। अभी जो बारिशें हुई, हालिया बारिशें, उसमें सिंध और पंजाब खास तौर पे जिसके लिए बहुत बातें की गई और कई बिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स लगाए गए, वो एक बारिश से बह गया सब कुछ। क्या लगता है आपको कि इन लोगों से कोई काम नहीं हो पा रहा, या ये वाकई एक मिसमैनेज्ड कंट्री है? देखिए जी, मिसमैनेजमेंट तो बेपनाह है ना यहाँ पे। आजकल जो ट्रेंड है वो ये है कि फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की जाएं
तस्वीरें खिंचवाई जाएं हम्म, और मीडिया पे आया जाए, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जाएं, और यही आपकी कारकर्दगी है। लेकिन इसके बरक्स जो ऑन ग्राउंड काम करने की ज़रूरत है और जो कुछ इनको करना चाहिए वो उस तरह से नहीं हो रहा। और इसकी आप एक मिसाल जो है वो ये रीसेंट जो फ्लड्स हैं, ये आप देख लें इस वक्त कि अभी आइंदा 24 घंटों में चनाब और रावी दोनों दरिया जो हैं वो मीडियम फ्लड से हाई फ्लड पे चले जाएंगे। यानी जो नॉर्मल वहाँ पे पानी का फ्लो होता है वो 22,000 क्यूसेक फुट होता है। इस वक्त जो है वो अभी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 87,000 क्यूसेक। इसका मतलब ये है कि 65,000 एडिशनल आ जाएगा। और ये कहाँ से आएगा? ये बारिश के पानी से और ये जो ड्रेन से पानी आ रहा है दरियाओं में, इससे। तो इसका मतलब ये है कि आपने इंतज़ाम नहीं किया इस चीज़ का कि आप जो एडिशनल पानी है इसको मैनेज कर सकें। और इसकी बहुत सी वजूहात हैं इसकी। मिसाल के तौर पे आपने जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं आपके वो इनएडिक्वेट हैं। आपने जो ड्रेन्स हैं वहाँ पे जो नेचुरल वाटरवेज हैं वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन कर ली है। अब जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो पानी को तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा ना आगे जाने का, तो वो फिर पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी भी प्रकार का प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ की आर्मी उसको हैंडल करती है और वो सीधे गोली चलाकर उस सारे प्रोटेस्ट को ख़त्म कर देती है। और बावजूद इसके कुछ पाकिस्तानी का ऐसा मानना है कि वो एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। हाल ही में जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए इंडिया के अंदर और उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन ऑफ़र किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को, इसके बाद इस न्यूज़ ने पूरी दुनिया भर में खबर बनाई। और ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि किस तरह एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी काम करती है। अगर पब्लिक को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है और वो किसी चीज़ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसका रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। और इस केस में यही दिखाई देता है, जिस पर पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने कभी भी अपने यहाँ इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं देखे और कभी भी किसी भी मंत्री ने इस तरह से रेजिग्नेशन नहीं दिया। और इससे पता चलता है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, जबकि पाकिस्तान इस तरह की डेमोक्रेसी देखने का सिर्फ एक ख्वाब ही देखता रह गया अभी तक। और आने वाले समय में भी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है कि पाकिस्तान को इस तरह की अच्छी और हेल्दी डेमोक्रेसी देखने का मौका मिले।